फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज ईडीएम फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला ईडीएम हम लेते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड चिकन हार्टेड मीन्स होता है डरपोक। ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट वेट। ओके, चिकन हार्टेड मीन्स होता है डरपोक। चिकन मतलब कोई पर्सन है जिसका हार्ट कैसा है, चिकन के जैसे है। चिकन मीन्स मुर्गी का बच्चा, मतलब मुर्गी के बच्चे के जैसा उसका हार्ट, मतलब उसका दिल बहुत कमज़ोर है। किसी पर्सन का अगर हार्ट बहुत कमज़ोर है यानी बहुत डरपोक है, तो यहाँ पे ये इडियम इस्तेमाल होगा चिकन हार्टेड, मतलब मुर्गी के बच्चे के जैसा उसका दिल। चिकन हार्टेड मीन्स डरपोक। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मीन्स होता है आसान, मीन्स बच्चों का खेल। तो बच्चों का खेल अगर कोई चीज़ है तो क्या होगा, वो चीज़ बहुत आसान होगी। चाइल्ड्स प्ले मीन्स आसान। नेक्स्ट है चिंक इन वंस आर्मर। चिंक इन वंस आर्मर मीन्स होता है एक छोटा परंतु विनाशकारी दोष या कमजोरी, मतलब कोई वीक पॉइंट। किसी पर्सन का कोई वीक पॉइंट होता है, अगर होगा तो उसे कहेंगे चिंक इन आर्मर। चिंक मीन्स होता है छेद, आर्मर मीन्स होता है आपका कवच, मतलब चिंक में छेद या दरार, आर्मर मीन्स कवच। मतलब अगर कोई योद्धा या तो उसकी कवच में अगर दरार आ जाए तो क्या होगा, तो उस योद्धा के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा, क्योंकि अगर उसके कवच में अगर दरार आ जाएगी तो वो कवच उस योद्धा का रक्षा नहीं कर पाएगा। तो चिंक इन वंस आर्मर मीन्स एक छोटा परंतु विनाशकारी दोष या कमजोरी, या कोई वीक पॉइंट। किसी पर्सन का कोई वीक पॉइंट अगर है तो चिंक इन वंस आर्मर, ये इडियम इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स माता पिता की तरह। चिप मीन्स लकड़ी का टुकड़ा, ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स लकड़ी का ब्लॉक, मतलब ये लकड़ी का ब्लॉक है। इस ब्लॉक में से अगर कोई चिप काट ले, चिप मीन्स मतलब टुकड़ा, तो एक पुराने लकड़ी के ब्लॉक से एक चिप काट लेना, मतलब ये जो चिप जो कट के निकलेगी, ये चिप जो कट के निकलेगी ये इसी पुराने ब्लॉक ऑफ ओल्ड ब्लॉक यानी लकड़ी के ब्लॉक से ही निकला है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी माता पिता के समान की तरह है, उसका बिहेवियर या उसका वो फिजिकल रूप से या इमोशनल रूप से या बिहेवियर में अगर अपने माता पिता की तरह है, तो हम कह सकते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है चिप ऑन वंस शोल्डर। चिप ऑन वन शोल्डर मीन्स होता है छोटी छोटी बात पर लड़ने को उतारू। ये इडियम ऐसे आया कि एंशियंट टाइम में क्या होता था, जैसे योद्धा होते थे, योद्धा नहीं सॉरी फाइटर, जो फाइटर होते थे जो लड़ाई करते थे, तो दूसरे को अगले फाइटर को चैलेंज करने के लिए क्या करते थे, अपने कंधे पे लकड़ी का टुकड़ा रखते थे। ठीक, तो अगर कोई पर्सन अगर उस फाइटर से अगर लड़ाई करना अगर चाहता था तो उसके कंधे से उस चिप यानी लकड़ी के टुकड़े को गिरा देता था। तो इसका साइन, लकड़ी के टुकड़े गिराने का साइन ये होता था कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो वहीं से ये इडियम लिया गया है। तो चिप ऑन वन शोल्डर मीन्स किसी कंधे पर लकड़ी का टुकड़ा होना। तो लकड़ी का टुकड़ा अगर गिरा देगा कोई तो वो क्रोधित हो जाएगा और वो फाइट के लिए तैयार हो जाएगा। तो चिप ऑन वन शोल्डर मीन्स छोटी छोटी बात पर लड़ने को उतारू। नेक्स्ट है क्लास एक्ट। क्लास एक्ट मीन्स निपुण
या गुणों में असाधारण। क्लास एक्ट मीन्स कोई पर्सन किसी काम में बहुत ही एक्सपर्ट हो, मतलब एक्सपर्ट होना, या उसके मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ है वो नॉर्मल ना हो, एब नॉर्मल क्वालिटीज़ वाला कोई पर्सन है, या बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, तो वहाँ पे ये ईडीएम इस्तेमाल हुआ, क्लास एक्ट। ये ईडीएम जो है, ये इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, ये 18 सेंचुरी में इसका इस्तेमाल हुआ। इसका डिस्क्राइब्ड एथलीट, ये एथलीट के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ था कि मतलब ऐसा एथलीट जो ऐसे एडमायरेबल क्वालिटीज़ जिसमें हो, मतलब ऐसी एडमायरेबल उसमें क्वालिटी हो, तो इस इडियम का इस्तेमाल सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में इस्तेमाल होने लगा। मतलब इसका मतलब होता है कि निपुण व्यक्ति। तो पहले इस इडियम में सिर्फ क्लास वर्ड जोड़ा गया था, लास्ट में 19th सेंचुरी में एक्ट वर्ड इसमें ऐड कर दिया गया। पहले सिर्फ क्लास वर्ड ही लिया गया था, बाद में एक्ट वर्ड को लास्ट में जोड़ा गया 19th सेंचुरी में। ठीक, तो बाद में इसका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किया जाने लगा। पहले तो एथलीट के लिए होता था, बाद में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 19th सेंचुरी में इस इडियम का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसका मतलब होता है निपुण या गुरु में असाधारण। नेक्स्ट है क्लीन हैंड्स। क्लीन हैंड में निर्दोष व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके हैंड क्या क्लीन हो। क्लीन मतलब जैसे हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अगर किसी पर्सन का हाथ रंगे हुए हैं, यानी खून से रंगे हुए, तो क्या वो दोषी व्यक्ति होगा। लेकिन किसी का हाथ अगर साफ है, क्लीन है, तो वो निर्दोष व्यक्ति होगा, जिसने कोई गुनाह ना किया हो, उसने कोई गलती ना किया हो। नेक्स्ट है क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप मीन्स होता है स्पष्ट विजय, क्लीन बच जाना। मतलब हारते हारते अगर कोई विनर, कोई प्लेयर है, या कोई व्यक्ति मतलब हारते हारते एकदम बच जाए, एकदम लास्ट मोमेंट में वो जीत जाए, थोड़े से या थोड़े से गैप या थोड़े से डिफरेंस से अगर वो जीत जाता है, तो वहाँ पे ये इडियम इस्तेमाल होगा, क्लीन स्वीप। इन दिस इडियम में क्या होगा, एनिमी या कंपटीटर क्या होता है, इज कंपेयर टू द सॉरी हाँ, तो क्लीन स्वीप मीन्स होगा स्पष्ट विजय। नेक्स्ट है क्लियर द डेस्क। क्लियर द डेस्क मीन्स होता है किसी बड़ी चीज की तैयारी में छोटे काम को रोक देना या जल्दी से भाग जाना। क्लियर द डेस्क, ये एक्सप्रेशन जो है ये नेवल वॉरफेयर से लिया गया था। नेवल वॉरफेयर, मतलब नेवी में जब लड़ाई होती थी, मतलब नेवी जो है जब लड़ाई में निकलती है अपने अभियान में, अपने ऑपरेशन में, तो क्या होता था, क्या करते थे वो, फास्टनिंग, मतलब जो भी फालतू की चीज़ें होती थी शिप में, ठीक है, तो वो शिप से नीचे फेंक देती थी, जिससे कि वो शिप खाली हो जाए और उसमें ज़्यादा ज़्यादा सैनिक उसमें आ जाए। ठीक है, डेस्क क्या होता है, मतलब शिप में एक जगह होता है जहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता है। डेस्क, शिप के डेस्क मतलब शिप में से फालतू की चीज़ें जो यूज की नहीं हो उसको फेंक कर शिप को खाली कर देना, और उसमें ज़्यादा ज़्यादा सैनिकों को या योद्धाओं को रख लेना, जिससे कि लड़ाई जीती जा सके। इस इडियम का इस्तेमाल हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में इसका इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट है क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर मीन्स होता है रोमांचक, जिसमें परिणाम क्या होगा, अंतिम समय तक स्पष्ट ना हो। मतलब एक ऐसा रोमांचक रिजल्ट कि क्या, मतलब जैसे कोई मान लीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई फाइट हो रहा है, उसमें लास्ट मोमेंट तक पता ना चले कि दोनों पार्टिसिपेंट में से कौन जीतेगा।
दोनों ही बराबर अगर लड़ाई लड़े, दोनों दो फाइटर मान लीजिए और दोनों ही बराबर लड़ रहे हैं और ये नहीं पता चल सके कि कौन किस पर हावी है, तो ऐसे समय में जो परिणाम होगा कैसा होगा, बहुत ही रोमांचक होगा। तो क्लिफ हैंगर मीन्स रोमांचक, जिसमें परिणाम क्या होगा अंतिम समय तक पता ना हो। इसका इस्तेमाल जो है सीरियल फिल्म, मतलब इस इट वाज यूज इन सीरियल फिल्म, जैसे हॉलीवुड में इस्तेमाल होता था। हॉलीवुड में जो सीरियल फिल्म बनती थी वो तब ये इडियम इस्तेमाल किया गया था 1914 सेंचुरी में। तो द फिल्म प्लॉट वर एज प्रिडिकेबल एज देयर टाइटल्स एंड द पब्लिक रिसेप्शन ऑफ देम इज ऑफ द पीरियोडिक बीइंग लेफ्ट फेसिंग सर्टेन डेट। मतलब इसमें एक सीरीज बनी थी मूवी की, उसमें दिखाया गया था कि बहुत उस सीरीज में बहुत सारी डेथ हो जाती है, बहुत सारी डेथ होती है इसमें। तो जिससे कि वो डेथ, मतलब वो एक मिस्टीरियस मूवी रहती है इसमें, जिसमें कई सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो उसी सीरीज में ये इडियम इस्तेमाल हुआ था, क्लिफ हैंगर। और टाई टू रेलवे ट्रैक्स, इसमें क्या हुआ था कि रेलवे ट्रैक में लोगों को मारकर जो क्रिमिनल था विक्टिम को मारकर टांग देता था रेलवे ट्रैक के किनारे। और उस मुजरिम, मतलब उस किलर को पकड़ना जो है बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई थी। इस मूवी में ऐसा दिखाया गया था। तो वहीं से एडिया में लिया गया था क्लिफ हैंगर मीन्स रोमांचक एवं रोमांचक, जिसमें परिणाम क्या होगा अंतिम समय तक पता ना हो। नेक्स्ट है क्लोज कॉल। क्लोज कॉल मीन्स होता है क्लोज शेप। क्लोज शेप मीन्स बाल बाल बच जाना, बाल बाल बचना। जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं सड़क पर और आपके बगल से कोई, मान लीजिए कोई गाड़ी गई और आप बाल बाल जो है उससे उनसे टकराते टकराते बच गए, तो होगा क्लोज शेप, मतलब बाल बाल बच जाना। नेक्स्ट है क्लिप वंस विंग्स। क्लिप वंस विंग्स, क्लिप मीन्स होता क्या, क्लिप लगा देना या बांध देना। विंग्स मीन्स पंख, यानी किसी के पंख को क्लिप से बांध देना या क्लिप लगा देना। अगर कोई बर्ड है, अगर उसके बर्ड के विंग्स में अगर क्लिप लगा देंगे तो क्या होगा, वो उड़ नहीं पाएगी। मतलब आप उसकी फ्रीडम को, आप लिबर्टी को आप छीन ले रहे हैं, मतलब किसी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना। क्लिप वंस विंग मीन्स किसी की स्वतंत्रता या फ्रीडम पर रोक लगा देना, उसकी स्वतंत्रता छीन लेना। नेक्स्ट है क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर, ठीक है। तो क्लॉक क्या है, एक आउटडोर ऑर्नामेंट होता है। ओवरकोट, क्लॉक क्या है, क्लॉक एक ओवरकोट होता है, मतलब जो से पूरा पैर तक जो कोट होता है ओवरकोट। आउटडोर, ये आउटडोर और ओवर गारमेंट है। और डैगर में होता है खंजर। मतलब इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि हाथ में खंजर हो और कोई पर्सन इसके हाथ में खंजर है और वो ओवरकोट पहने हुआ है, तो क्या होगा, वो पर्सन कैसा होगा, वो पर्सन मिस्टीरियस होगा, वो कोई गुप्त षड्यंत्र कर रहा होगा। तो गुप्त एवं षड्यंत्र से भरा को क्लॉक एंड डैगर में होगा गुप्त एवं षड्यंत्र से भरा। तो इन द नाइट्स टेल पब्लिश्ड अराउंड 14th सेंचुरी, मतलब ये नाइट्स टेल है, नाइट्स टेल नाइट स्टोरी में पब्लिश हुई थी अराउंड 14th सेंचुरी में। और इनको पब्लिश किया था, इंग्लिश के पोइट थे एक जियोबर्गी काउचर, जियोब्रे काउचर ने इसको 1400 में पब्लिश किया था अपनी सीरीज नाइट्स टेल में। तो इसमें क्या होता है कि इन सिचुएशन ऑफ द सेल्फ डिफेंस, अगर कोई पर्सन अगर सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करता है, अगर अपने हाथ में एक तलवार लेके चले या खंजर लेके चले विथ क्लॉक, क्लॉक मतलब
कोई व्यक्ति अब अगर हाथ में अपने तलवार लिए हुए या खंजर लिए हुए और क्लॉक पहने हुए अगर वो निकलता है तो क्या कहा जाए? क्लॉक एंड डैगर। तो ये क्या था, ये क्लॉक जो है उस टाइम 14th सेंचुरी में बहुत ही कॉमन गारमेंट होता था, एक आउटडोर ओवर गारमेंट होता था जिसे लोग पहन के निकलते थे। नेक्स्ट है क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड मीन्स कंजूस, क्लोज मीन्स बंद, फिस्ट मीन्स क्या होता है? मुट्ठी, मतलब ऐसा पर्सन जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही माइजर पर्सन है, माइजर यानी कंजूस व्यक्ति। क्लोज फिस्टेड मीन्स कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट है क्लोज शेव। क्लोज शेव मीन्स क्या होता है? दुर्घटना से बाल बाल बचना, है ना। क्लोज शेव मतलब एकदम नज़दीक से बच जाना, बाल बाल बचना। नेक्स्ट है क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन मीन्स होता है अति आनंदित। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो तो ये इडियम इस्तेमाल होगा क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन मीन्स अति आनंदित। ड्राई, ये इडियम जो है बुद्धिज्म से लिया गया है। क्लाउड नाइन मतलब होता है ये जो अलाइनमेंट का जो बुद्धिस्ट का जो अलाइनमेंट होता था, उस अलाइनमेंट में 9 स्टेजेस होते थे। तो उस 9 स्टेजेस में से एक स्टेज थी क्लाउड नाइन। मतलब जो 9 स्टेप होते थे, अगर आप अलाइनमेंट मतलब मोक्ष की प्राप्ति एक तरह से कह सकते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो 9 रास्ते बताए गए थे उनमें से एक रास्ता क्लाउड नाइन। तो 9 रास्ते बताए गए थे, तो उन 9 रास्तों पे अगर आप चलेंगे तो आप क्या होंगे? आप जो है परमात्मा को पा लेंगे, ऐसा बुद्धिज्म में माना जाता है। तो क्लाउड नाइन मीन्स होता है बुद्धिज्म का अलाइनमेंट का के 9 रास्ते जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है क्लॉक एंड बुल स्टोरी। क्लॉक एंड बुल स्टोरी क्या होगा? झूठी कहानी या मनगढ़ंत कहानी। कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक। तो कॉक और बुल यानी सांड और मुर्गे की अगर कहानी अगर होगी तो कैसी कहानी होगी? झूठी या मनगढ़ंत कहानी होगी, क्योंकि मुर्गा और बुल में, सांड में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? वो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो इन दोनों के बीच कोई कहानी ऐसी बनेगी नहीं, तो वह झूठी कहानी होगी या तो मनगढ़ंत कहानी होगी। नेक्स्ट है कोल्ड फीट। कोल्ड फीट मीन्स क्या होगा? कोल्ड फीट मीन्स आत्मविश्वास की कमी या कार्य करने में, यानी किसी काम को करने में कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू फॉर डूइंग एनी वर्क। कोल्ड फीट मीन्स ठंडे कदम। मतलब किसी काम की शुरुआत जो है ठंडे कदम से करना, कोल्ड फीट। नेक्स्ट है कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर में किसी के प्रति जानबूझकर अनफ्रेंडली या अनकोऑपरेटिव होना, ठीक। कोल्ड शोल्डर मीन्स ठंडा कंधा देना। इससे हम कहते हैं कंधा देना। कंधा हम कब देते हैं? किसी पर्सन को सहारा देने के लिए, अगर कोई मुसीबत में है या दुखी है तो उसको अगर हम कंधा देते हैं तो उस कंधा देने का मतलब होता है उसकी हेल्प करना। लेकिन अगर आप ठंडा कंधा देंगे, ठंडा मतलब जिसमें ठंडा मतलब जिसमें मतलब कोई एक्सप्रेशन ना हो, मतलब ऐसा सहारा जिससे उसको कोई या मान लीजिए आप किसी को आप मुसीबत में हेल्प नहीं करते हैं या अनफ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं तो ये होगा ये इडियम कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट है कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज मीन्स आम लोगों या भवनों की क्षति।
मतलब पब्लिक डिस्ट्रक्शन, मतलब आम लोगों की अगर बिल्डिंग्स की क्षति हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, ठीक, या कोई भी या कोई ऐसी दैवी आपदा आ गई, या मान लीजिए टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, तो क्या होगा, आम लोगों की या भवनों की क्षति हो जाती है, तो वह उसको कहा जाता है कोलेटरल डैमेज। नेक्स्ट है कम ए क्रॉपर। कम ए क्रॉपर मीन्स होता है असफल होना। तो ये इडियम जो है ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक। ये एक्सीडेंट हुआ प्रिंटिंग प्रेस, मतलब प्रिंटिंग प्रेस में एक एक्सीडेंट हुआ था ब्रिटिश में। और वो प्रिंटिंग प्रेस जो था एच.एस. क्रॉपर नाम का एक पर्सन था, उसका था, मतलब एच.एस. क्रॉपर इस प्रेस के मालिक थे। तो उसमें एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से क्या होता, प्रेस पूरी जल गई थी। तो जब ये प्रेस पूरा डैमेज हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो प्रेस के मालिक ने क्या किया, इसे वर्कर के हाथ में दे दिया, कि वहाँ के जो वर्कर थे उनको दे दिया, कहीं कि इस प्रेस को आप लोग चलाइए, और वो पूरी तरह से उस प्रेस को वर्कर्स को सौंप देता है। तो कम ए क्रॉपर मतलब असफल होना। तो क्रॉपर नाम के जो पर्सन क्या हुआ, वो असफल हो गया, क्योंकि इसके प्रेस में आग लग गई। तो वहीं से इडियम लिया गया है, कम ए क्रॉपर मीन्स असफल होना। नेक्स्ट है कम क्लीन। कम क्लीन मीन्स गलती या अपराध स्वीकार कर लेना, टू एक्सेप्ट द गिल्ट या क्राइम। कम क्लीन मीन्स टू एक्सेप्ट द गिल्ट या क्राइम, या कह सकते कन्फेस करना। कन्फेस करना, कम क्लीन मीन्स होता है कन्फेस करना, है ना। आपने कोई गलती अगर की है तो उसको अगर आप मान लेते हैं या गलती स्वीकार कर लेते हैं तो होगा कम क्लीन। कम क्लीन मतलब इसको ऐसा रखते हैं, क्लीन मीन्स साफ, दिल साफ करना, नहीं आप अपने दिल को साफ अगर कर लेते हैं, मतलब कोई पर्सन अपने दिल को साफ कर लेता है। दिल साफ कब होता है, अगर आपने कोई गलती की भी है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपने अपने दिल को साफ कर लिया। तो कम क्लीन मीन्स गलती या अपराध स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट है कम फुल सर्कल। कम फुल सर्कल मीन्स, सर्कल क्या होता है, सर्कल में अब मान लीजिए पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए है, अगर यहाँ से अगर स्टार्ट अप करेंगे, घूम फिर के आप फिर से उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो कम सर्कल में जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से वापस पहुँच जाना, यानी वहीं अंत होना जहाँ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर में किसी भी परेशानी या कठिनाई के बावजूद, मतलब कम मीन्स आना, हेल मीन्स क्या होता है, बर्फबारी, और हाई वाटर मीन्स तेज बारिश। मतलब चाहे तेज बारिश आ जाए या बर्फबारी हो जाए, तो तब भी आप किसी काम में अगर डटे रहे तो क्या होगा, किसी भी परेशानी या कठिनाई के बावजूद आप उस काम को कर रहे हैं। तो कम हेल और हाई वाटर मीन्स चाहे बर्फबारी हो, चाहे तेज बारिश हो जाए, तब भी आप उस काम में डटे हुए हैं, चाहे वो कितनी कठिनाई आए, उस काम में डटे रहना। इस ईडियम ये ईडियम जो है, ये फ्रेज जो है अमेरिका से आया था मिड 1800 में, और इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1882 में हुआ था लोआ न्यूज़पेपर में। वहाँ का एक न्यूज़पेपर है लोआ न्यूज़पेपर। तो द बर्लिंगटन वीकली हॉक आई, उस न्यूज़पेपर का नाम था द बर्लिंगटन वीकली हॉक आई, इसमें इस्तेमाल हुआ था। तो उसमें ये छपा था, वाई हेल और हाई वाटर इज रिफरेंस टू एज द ऑब्स्टिकल्स। मतलब उसमें हेल और हाई वाटर को ऑब्स्टिकल्स में तो बाधा के रूप में दर्शाया गया था। और क्यों दर्शाया गया था ये क्लियर नहीं है उस न्यूज़पेपर में, लेकिन उस न्यूज़पेपर में ये छपा था।
1882 में ये मुहावरा। नेक्स्ट, कम ऑफ एज। कम ऑफ एज मीन्स क्या होता है? पूर्ण विकसित होना, मतलब फुली डेवलप, पूरी तरह से डेवलप हो जाना। कम ऑफ एज मीन्स पूरी तरह से डेवलप हो जाना। नेक्स्ट है कम टू ए हेड। हेड टॉप पॉइंट। मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक, माउंटेन के टॉप पॉइंट पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? कम टू ए हेड, मतलब उस माउंटेन के टॉप पर आप पहुंच गए। तो चरम बिंदु पर पहुंचना, यानी कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है, अगर वो एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच जाए, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी का बढ़ जाए, तो मतलब क्या होगा? वहाँ पे इस इडियम इस्तेमाल होगा कम टू हेड। मतलब कहते हैं ना कि ये बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मतलब वो परेशानी बर्दाश्त से बाहर हो गई। कम टू हेड मतलब एकदम लास्ट स्टेज पे, एकदम पॉइंट पे, टिप पे, कोई प्रॉब्लम जो है एकदम टिप, एकदम लास्ट पॉइंट पर, हाई पॉइंट पर पहुंच जाना। कम टू ए स्टैंड स्टिल। कम टू ए स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मीन्स होता है स्थगित करना या स्टॉप हो जाना। कम टू मीन्स होना, मतलब एकदम स्टॉप पोजीशन में पहुंच जाना, पूरी तरह से स्थगित या शिथिल या गतिहीन हो जाना। कम टू स्टैंड स्टिल मीन्स स्टॉप्ड। कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ मीन्स मुश्किल में पड़ जाना या असफल हो जाना। तो ग्रीफ मीन्स होता है ग्रेट सैडनेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द समबडी यू लव। तो ग्रीफ मतलब होता है कि बहुत दुखी होना, अगर कोई आपका प्रिय या आपका कोई लवेबल पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल होता है ग्रीफ। तो कम टू ग्रीफ मतलब मुश्किल में पड़ जाना है, असफल हो जाना। नेक्स्ट है कम टू लाइट। कम टू लाइट मीन्स रोशनी में आना, मीन्स उजागर होना या पता चलना, है ना, पर रोशनी में आ जाना, यानी कोई भेद या कोई रहस्य का उजागर होना। नेक्स्ट है कुक समवन गूज। कुक समवन गूज मीन्स किसी के प्लान को फ्लॉप कर देना, किसी गूज को पका लेना। गूज है ना, गूज एक वर्ड है। अगर आप किसी की गूज, अगर कोई पर्सन गूज लाया है उसको खाने के लिए, पकाने के लिए, अगर उसको आप चुरा ले और खा ले, तो क्या होगा? उसका प्लान फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स में झूठा अकाउंट, झूठा अकाउंट बनाना टैक्स बचाने के लिए, है ना। कुक द बुक्स मतलब जो बुक होती है, जो बही खाता होता है, जिसमें पूरा ट्रांजैक्शन रहता है, तो उस बुक को देख के ही इनकम टैक्स वाले क्या टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। अगर उस बुक को ही अगर जला दिया जाए, उसको पका के खा लिया जाए, पका खा लिया मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो इनकम टैक्स वाले आएंगे तो आपके जो ट्रांजैक्शन है उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, जो भी एसेट्स है उसका कैलकुलेशन नहीं लगा पाएंगे। तो कुक द बुक मीन्स झूठा अकाउंट बनाना टैक्स बचाने के लिए। नेक्स्ट है कूल एस ककम्बर। मतलब खीरे के जैसे ठंडा होना, कभी मानसिक संतुलन नहीं खोने वाला या नाराज नहीं होने वाला व्यक्ति। कूल एस ककम्बर मीन्स क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कूल माइंड में रहे, चाहे कितनी परेशानी आ जाए वो कभी नाराज ना हो या अपना जो है धैर्य न खोए, तो वो पर्सन कैसे होगा? कूल एस ककम्बर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ईडियम फ्रेज यहीं तक रखते हैं। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपके जो भी फ्रेंड है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला दिसंबर में, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो उसको आप शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। ओके, थैंक यू।